रैली। देश में सभी लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। 50% आबादी देश में महिलाओं की है। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में 33% रिजर्वेशन तो दिया जाता है, लेकिन अपने हक के लिए महिलाएं अपने हक के लिए कि लोकसभा और विधानसभा में भी हमको ये रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता है। तो जब इनकी आबादी 50% तो इनको 50% रिजर्वेशन मिले, नौकरियों में इनको 50% हिस्सेदारी मिले। आज ये अपने हक के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर रही हैं। चुनाव आ जाता है, जैसे निकाय चुनाव अब अधिसूचना जारी होनी है, तो अब नेता लोग मेहनत कर रहे हैं। पता लगा सीट हो गई महिला, तो नेताजी घर से निकाल के ला दिए मैदान में कि चलो भैया अब आप लड़ो। तो हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि घर से बाहर उनको निकाल करके उनमें राजनीतिक चेतना जगाई जाए, वो अपने हक के लिए लड़ें कि भाई हमको, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, 50% हमारी सीटें फिक्स कर दी जाएं। चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, चाहे शिक्षण संस्थाओं में 50% फिक्स हो कि यहाँ बालिकाएं ही पढ़ेंगी। इस तरह की व्यवस्था और उनको स्नातकोत्तर तक फ्री और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराने के लिए उनको जागृत करने का प्रयास हो रहा है। कितनी महिलाएं आ रही हैं, कहाँ से? अब गिनती तो हम नहीं किए हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार महिला सम्मेलन मऊ का ऐतिहासिक होगा, जो कई वर्षों तक लोग याद करेंगे। कई दिनों नहीं, कई वर्षों तक याद करेंगे। मऊ से ही आ रही हैं या बाहर से भी महिलाएं आएंगी? और नहीं, बाहर नहीं, यहाँ से 40 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के दायरे से ही लोग आ रहे हैं। ये कौन लोग रहेंगे? मतलब सोहेल देवपाती समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ती महिलाएं रहेंगी या अन्य भी? सभी समाज के लोग रहेंगे। ये महिलाओं का है, ये जाति नहीं, एक महिलाओं की जाति है। उसमें ब्राह्मण भी, राजपूत भी, भूमिहार भी, यादव, पटेल, अहिर, गडेरी, कुंबी, कोयरी, धोबी, धरिकार, पासी, खाटी, खेला, कुजरा, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, आरक, बंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, सब यहीं में आएंगे।